आप सभी को गोपिका सखी का प्यार भरा राधे राधे। मीरा चरित्र को आगे बढ़ाते हैं। माधवी पुनः चंपा की गोद में सिर रख फूट फूट करके रो पड़ी। चंपा कुछ देर तक उसे गोद में लिए बैठी मन में सोचती रही, सचमुच ऐसा प्रबल दुर्भाग्य तो ब्रज के पशुपाहन का भी नहीं रहा कभी, किंतु इसे ऐसे भी कैसे छोड़ दूं? सुन माधवी, उसने कहा, कलिकाल चाहे कितनी ही दूर हो, तुझे चाहे जहाँ जाना पड़े, जैसे भी रहना पड़े, मैं तेरे संग चलूंगी और संग रहूंगी। बस अब रोना बंद कर। श्याम सुंदर चाह कर भी कभी किसी के प्रति कठोर नहीं हो पाते। अवश्य ही इसमें तेरा हित निहित है और माधव की दया, करुणा, कोमलता, मधुरता, कृपा की घनीभूता स्वरूप है श्री किशोरी जो। चल मेरे साथ चल। उनके चरणों के दर्शन चिंतन मात्र से ही विपत्ति का भय नष्ट हो जाता है। उठ। उसने हाथ पकड़कर उठाया। जी, आपने मेरे लिए कलिकाल में संसार के। अरे चुप, अब एक भी बात नहीं बोलेगी तू। बहन, मैं और तू एक ही माला के फूल हैं, कोई आगे तो कोई पीछे। हम सब का दुख समान है। श्री किशोरी जी का सुख ही हमारा सुख है और उनका दुख ही हमारा दुख। हम सब उनकी हैं और उनके लिए ही हैं। चंपा उसे लेकर बरसाने के राजमहल में श्री किशोरी जी के पास गई। प्रणाम के अनंतर चंपा के मुख से सब कुछ सुनकर उन्होंने माधवी के सिर पर हाथ रखा। मत घबरा मेरी बहन, अपनों को श्री कृष्ण कभी निराश्रित नहीं छोड़ते। प्रयोजन की प्रेरणा अनुसार अपनों को अपने से दूर करके वे उसके लिए स्वयं व्याकुल रहते हैं और क्षण क्षण में उसकी सार संभाल करते हैं। तेरे साथ तो फिर चंपा ने अपने को बांध लिया है। ऐसा साथ सहज ही नहीं मिलता। श्रीजू, मेरे लिए जीजी ने अपने को कैसे विपत्ति में डाल लिया है। माधवी ने बीच में ही भरे गले से कहा, आप इन्हें निवारित करें। ऐसा मत कह बावरी, यह साथ रहेगी तो कलिकाल के कंटक तुझे छूने का साहस नहीं कर पाएंगे। प्राणेश्वर प्रतिक्षण तेरे तन मन नयन में बसे रहेंगे। चंपा तेरी दासी बनकर सेवा ही नहीं करेगी, अपितु इस जीवन यात्रा में तेरा मार्गदर्शक भी बनेगी। यह सब सुनकर माधवी हाँ स्वामिनी, हाँ स्वामिनी कहती हुई मूर्छित हो गई। यह सब देख श्रवण कर मीरा अतीत और वर्तमान को मिलाते हुए ललिता जी के साथ आगे बढ़ आई तथा राधा रानी को प्रणाम कर रूंधे कंठ से बोली, हे मेरी स्वामिनी, इतनी अनुपम ममता, अगाध करुणा, अपार कृपा इस तुझ दासी पर। कहते कहते मीरा श्री किशोरी जी के चरणों में गिर गई। नेत्र जल से उनके चरण पखारने लगे। श्री किशोरी जी का वात्सल्य पूर्ण कर पल्लव उसके मस्तक पर उसे सहला रहा था। यह देख मेरी अंतरंग एवं प्रिय सखी चंपक लता ही तेरी चंपा है। मीरा चंपा को देखते ही उसके चरणों में प्रणाम करने बढ़ी कि चंपकलता ने हंसते हुए उसे कंठ से लगा लिया और रागानुगा भक्ति का सार आधार तत्व स्वाभाविक ही बताते हुए कहा, यहाँ हम सब सखियां हैं बहन, स्वामिनी हमारी है किशोरी जो। अतः चरण वंदना, सेवा टहल सब इनकी
और इनके प्रियतम श्याम सुंदर की है। 5 वर्ष तक वृंदावन में वास करते हुए मीरा व्रज में नित्य लीला का रस लेती रही। आरंभ में कुछ समय तो ललिता उन्हें लेने आती, पर कुछ समय पश्चात वह वहां के आह्वान पर स्वयं ही उठकर चल देती और निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच जाती। वहां रहकर मीरा ने असंख्य लीलाओं में सम्मिलित हो लीला रस का आस्वादन किया। उनका स्वभाव सर्वथा बदल गया था। चमेली को मीरा के स्वभाव में बदलाव देख आश्चर्य होता। पहले चित्तौड़ में बाईसा हुक्म को भावावेश होता तो कभी कभी 8-8 दिन तक वे अचेत रहती, किंतु सचेत होने पर वे अपनी दिनचर्या में लग जाती। चित्तौड़ में रहते समय भी सब दास दासियों के पहनने, ओढ़ने, खाने पीने और भाव अभाव की खबर रखती। उत्सवों में सबके यहाँ प्रसाद पहुँचाने, पुरस्कार देने, गरीबों की सहायता करने और ब्राह्मणों को दान देने का उत्साह रखती। विवाह, मरण आदि के अवसरों पर कुछ देने का हुक्म करती। चित्तौड़ से मेड़ता आ जाने पर भी ऐसा ही व्यवहार रहा, किंतु यहाँ वृंदावन में जिस दिन से चंपा लुप्त हुई है, इन्हें तो संसार जैसे सर्वथा विस्मृत हो गया है। अब कभी नहीं पूछती कि किसी ने प्रसाद पाया या नहीं। न ही तो इनको यह सोच है कि सब खाद्य सामग्री कहाँ से आती है, और ना ही यह चिंता कि धन है कि समाप्त हो गया। चमेली मन ही मन सोचती, बाईसा है तो यहाँ, पर यहाँ नहीं। पूरे दिन ज्ञान शून्य बैठी रहती है और मुस्कुराती है या लेटी रहे बस अश्रु बहाती है। हम मुख में कुछ दे दें तो जैसे तैसे चबाकर निगल लेती है। जल पात्र मुख से लगाएं तो पी लेती है। कीर्तन के स्वर या संतों की उपस्थिति ही इन्हें सचेत करती है। ऐसे यह देह कितने दिन चलेगी, किससे पूछे। एक दिन उनको तनिक सचेत देख चमेली ने पूछा, यह चंपा कहाँ मर गई बाईसा हुक्म? मीरा ने घबरा कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। उनके लिए ऐसे शब्द ना बोल चमेली, अपराध होगा। चमेली चकित नेत्रों से स्वामिनी की ओर देखने लगी और मन ही मन सोचा, चंपा के लिए उन शब्द का वह आदरणीय कब से हो गई। इनके लिए अपनी बहन जैसी बराबरी वाली से कुछ कहने पर अपराध कैसे लगेगा और क्यों लगेगा। उसने सहमते हुए पूछा, बाईसा वे कहाँ चली गई एकाएक, किसी से कुछ कह गई क्या? मीरा ने गदगद स्वर में कहा, जहाँ से वे पधारी थी वहीं वे चली गई। चंपा का स्मरण होते ही उनका देह रोमांचित हो उठा। मीरा के चंपा के प्रति ऐसा हाव भाव देख चमेली को लगा कि अभी मूर्छित हो गिर पड़ेंगी, और कहीं चंपा के पधारने की बात करते करते मुझे भी आदर युक्त संबोधन ना करने लगे, इस भय से वो उनके सामने से हट गई। एक दिन उन्होंने अपने सेवक सेविकाओं से वृंदावन की महिमा का बखान करते हुए कहा, यह वृंदावन साधारण भूमि नहीं है। यहाँ ठाकुर जी की कृपा के बिना वास नहीं मिलता। तुम किसी के प्रति मन, वचन और काया द्वारा अवज्ञा मत कर बैठना। इन नेत्रों से जैसा दिखाई देता है वैसा ही नहीं है। यह तो परम दिव्य ज्योतिर्मय धाम है। इसके कण कण में पेड़, पत्ते और प्रत्येक जन के रूप में स्वयं ठाकुर जी ही विराजमान है। भोजन पान उचित मात्रा में न लेने के कारण मीरा की देह दिनों दिन क्षीण होती जा रही थी।
किंतु उनका तेज, भक्ति का प्रताप और हृदय की सरसता उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती थी। वे बहुधा देहाभास से शून्य हो रहती। संतों सत्संगियों के आने पर उन्हें कीर्तन द्वारा सचेत किया जाता था। बार बार चमेली से पूछती, ललिता आई? धीरे धीरे मीरा चमेली को ही ललिता मानने लगी। 4-5 वर्ष में लोग भूल गए कि उसका नाम चमेली हुआ करता था। मीरा उससे ऐसे स्थान और लोगों की चर्चा करती जो उसकी समझ में किसी प्रकार नहीं आती। पर चमेली बहुधा इसी चिंता में रहती कि यदि धन समाप्त हो गया तो क्या खाया पिया जाएगा, कैसे संतों और अतिथियों का सत्कार होगा। उसे कहीं कोई किनारा दिखाई नहीं देता था। ऐसे ही 5 वर्ष बीत गए। माधवी, एक रात श्याम सुंदर ने कहा, अब तू यहाँ नित्य लीला में न आकर भक्ति किया कर। तुम्हारे दर्शन, स्पर्श, भाषण से लोगों का कल्याण होगा। तुम्हारा प्रभाव देखकर लोग भक्ति पथ पर अग्रसर होने का उत्साह पाएंगे। अभी यहीं वृंदावन में रहो। कुछ समय के पश्चात किसी अन्य स्थान पर जाने के लिए प्रेरणा प्राप्त करोगी। सिर झुकाकर मीरा प्राण आराध्य की बात सुनती रही। प्राणों में एकाएक वियोग की असह्य पीड़ा से मीरा की पलकें ऊपर उठी। वह भाव और पीड़ा के सम्मिलित अथाह महासागर में भी बड़वा नल सी सुलग उठी। देखते ही देखते उसकी वह स्वर्ण वल्लरी सी देह सूख कर कृष्ण वर्ण हो गई और वह सूखे पत्ते सी धरती पर झर श्री श्याम सुंदर के चरणों में गिर पड़ी। तुरंत ही करुणा सागर के मंगल चरणों के स्पर्श से उसे राहत मिली, जैसे सुवासित सुशीतल चंदन का स्पर्श हुआ हो। श्याम सुंदर स्नेहाभिसक्ति स्वर से बोले, बहुत बहुत कठोर हूं ना मैं मीरा। तुझ सुमन सुकुमार के लिए कंटक विध पथ पर चलने का विधान कर रहा हूँ। कमल की पंखुड़ी से खिले नेत्रों से आंसुओं की 2 बूंदें स्वच्छ धूली ओस की बूंदों की भांति चरणों पर पड़ी, मीरा के मस्तक पर गिर पड़ी। मीरा प्राणनाथ को कष्ट में देख विचलित हो गई। नहीं नहीं प्रभु, ऐसा ना कहें। जो भी मेरे मंगल के लिए आवश्यक होगा, आप वही विधान मेरे लिए निश्चित करेंगे, यह मुझे पूर्णतः विश्वास है। आप निसंकोच कहें, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है प्रभु। वह तो इन चरणों से दूर होने की आशंका का ही अपराध है, मेरा नहीं। मैं तो आपकी आज्ञा पालन के लिए प्रस्तुत हूँ। मीरा, माधवी, प्रभु ने मीरा को चरणों से ऊपर उठाया और भाव में विहल हो कांपते स्वर में बोले, तू जब चाहेगी मुझे अपने समीप पाएगी, पर अब तेरी वह अचेतन अवस्था नहीं रहेगी। बस इतना ही। सदा भावावेश में डूबे रहना भले ही तेरे लिए कितना ही रुचिकर हो, पर उससे दूसरों का क्या भला होना है। मीरा, तेरे सचेत रहने से ही दूसरों के भावों को पोषण मिलेगा। उनके प्रश्नों का तू समाधान कर पा, उन्हें दिशा दे पाएगी। तेरी सेवा उनका कल्याण करेगी। तेरा स्पर्श यह लोक कीर्ति जहर लगती है, मीरा ने कहा। ऐसे भावावेश में डूबे रहने से केवल तुम्हें ही लाभ है। तुम्हारे आसपास के जीव तो तुम्हारे अनुभव से वंचित रह जाएंगे ना, और फिर तुझे कीर्ति आक्रांत करे, इतना साहस उसमें नहीं है।
फिर मुस्कुराते हुए ठाकुर बोले, और फिर मेरे प्रिय भक्त की सुकीर्ति मुझे कितना सुख देती है, और तुझे ज्ञात भी नहीं होगा और ना ही उन्हें जिनका कल्याण होगा, दोनों ही बेखबर रहेंगे। तब तो ठीक है ना। थोड़ा सोचते हुए श्याम सुंदर फिर मधु सिंचित वाणी में कहने लगे, एक और भी सुप्रयोजन है। इस देश का शासक तुम्हारे दर्शन से पवित्र होगा। और जानती है मीरा, तेरे सेवक सेविकाएं नित्य रो रो कर मुझसे अपनी स्वामिनी के आरोग्य के लिए प्रार्थना करते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन पर कृपा कब होगी प्रभु? उन्होंने तो मेरी सेवा के लिए अपनी देह गेह का मोह भी छोड़ दिया है। बस वे मेरी ही चिंता में व्यस्त और व्याकुल रहते हैं। तेरा कथन मेरा कथन है। मेरे भक्त की सेवा मेरी सेवा है, क्योंकि तू है ही नहीं। तुझ में निरंतर मैं ही क्रियाशील हूँ। अतः तेरे सेवकों के कल्याण में संदेह बाकी ही कहाँ रहा। ठाकुर ने मीरा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, और हाँ, यह ले। एक चंदन की कलात्मक छोटी सी मंजूषा मीरा की ओर बढ़ाई। यह चमेली को दे देना। जिसके कारण से वह चिंतित है, उसका समाधान इसमें है। तभी चंपा ने आकर कहा, आज के नृत्योत्सव में प्रथम नृत्य माधवी का हो, ऐसा श्री किशोरी जी का आग्रह है। मीरा ने स्वामिनी जी की आज्ञा पा प्रसन्नता से दोनों हाथ जोड़कर मस्तक से लगाए। वृंदावन में मीरा की भक्ति लता की सुगंध चंदन की तरह चारों दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। आज के लिए बस इतना ही। सबको प्यार भरा राधे राधे।